हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक श्री फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अब आपको बताऊंगी कि गुरुवार का आप किस तरह से पूजन करें। जो आप गुरुवार को आप विशेषकर पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक चौकी ली है। चौकी के ऊपर हमने यहाँ पे एक स्वच्छ वस्त्र बिछाया। अब यहाँ हमारे पास एक पीले रंग का वस्त्र है, ये भी स्वच्छ है, तो आप इस तरह से इसको बिछा दें और एकदम सिंपल से हम ये हमने अपने से स्टिच भी किया है। तो आप भी इस तरह से स्टिच करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर इसके बाद तो ये गुरुवार की जो आप विशेष पूजा करते हैं, आप व्रत करते हैं, तो इसमें आपको पीले वस्त्र का ध्यान रखना है कि आपको पीले वस्त्र ही पहनाने हैं। फिर यहाँ पे आप विष्णु भगवान की, आपके घर में अगर कोई फोटो है या आप फ्रेम में फोटो मढ़वा के रखें तो वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप आम के पत्ती का यूज़ ज़रूर करें, तो उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से चौकी को बिछा दिया था, वस्त्र भी बिछा दिए थे, तो यहाँ पे हमने विष्णु भगवान की फ़ोटो रख दी। अगर आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है तो इस तरह से आप मार्केट से भी ला सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि आप सामग्री में क्या क्या चीज़ें लें। तो यहाँ पे आप लेंगे पुष्प, जो बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर ये भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो गुरुवार वाले दिन तो हमको विशेषकर गुरुवार का जो व्रत करती हैं महिलाएं उनके लिए है। तो ये आप यहाँ पे सब आपको कोशिश करना है, सब आपको पीले रंग का लेना है। तो यहाँ पे हम सुपारी लिए हैं, चंदन लिए हैं, और ये रेड कलर वाला भी कुमकुम भी लिए थे हम, और भगवान को लगाने के लिए। और यहाँ हमने चावल लिया है जो पीले रंग का है, इसको हमने पीले रंग हल्दी से इसको कलर कर दिया था। तो ये इसमें जो दाने हैं, जो चावल के जो दाने हैं वो एकदम खड़े हैं, एक भी टुकड़ों में नहीं है। यहाँ पे हमने पुष्प ले लिया, आपको दिखा दिया। अब यहाँ हमने फल लिया है, यहाँ हमने केला लिया है, आम लिया है, आड़ू लिया है और किशमिश भी लिया है। तो आप अपने हिसाब से भगवान को कोई भी मौसम के हिसाब से आप हर बृहस्पतिवार 16 बृहस्पतिवार आपको करना जरूरी होता है। तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि बृहस्पतिवार की पूजा कैसे करें। और यहाँ पे हमने गंगा जल लिया, तो गंगा जल हम आप सबके घर में होता ही है, तो बस यहाँ पे नॉर्मली गंगा जल लिया है हमने। और साफ आपको पानी ले लेना शुद्ध। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि आम की जो आपको पत्ती लेनी है वो 5 पत्तियां साथ में होनी चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मोस्टली जितने भी आप डाल तोड़ोगे तो उसमें 5 पत्तियां साथ में होती हैं। अगर आपको ऐसा ना मिले तो फिर आप ट्राई करें कि आप करें, वैसे मिल जाती है बहुत आसानी से। तो यहाँ हमने लोटा ले लिया, आप जो भी लोटा लेते हैं, यहाँ मैंने तांबे का लोटा लिया था। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको किस तरह से पूजा करनी है। तो उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपने पीला रंग का चावल रंगा है उसका आपको क्या करना है, आपको उसका बनाना है अष्टदल कमल। तो उसको आप किस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से आपके पास अगर जगह कम है तो आप इस तरह से सिर्फ सिंपल फैला सकते हैं, तो उससे भी बहुत सही बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से फैलाना चाहें तो इस तरह से बस फैला दीजिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी आप आराम से कमल मतलब कलश को अपने स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह विशेष है, मतलब अधिक जगह है आपके पास, तो आप इसमें चम्मच की हेल्प से, माचिस की तीली की हेल्प से 8 रेखाएं खींच दें। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे रेखा खींचनी है। तो इस तरीके से आपको रेखा खींच देनी है 8। जगह की कमी के कारण यहाँ पे मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ, फिर मैं आपको किसी दिन बना के दिखा दूंगी। तो इस तरीके से आपको पहले 4 लाइन खींचनी है, फिर इस तरीके से 4 लाइन। तो जैसे इंटू का निशान लगाते हैं उसी तरह से आपको खींचना है यहाँ पे, और फिर अपने हाथ की हेल्प से उसको चावल को मिलाते जाना है। तो उस तरह से वो अष्टदल कमल बन के तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद आपके उसके ऊपर कलश रखना है। अगर आपने हमारा प्रदोष व्रत वाला अष्टदल कमल जिसमें हमने संकल्प के बारे में विशेष बताया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। और गुरुवार के संकल्प भी हमने आपको बताया है, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास जगह की कमी है तो इस तरह से आप फैला दें, फैला के आप इस पे कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अभी हम फैला देंगे इसको। तो हमने आपको बृहस्पतिवार को जो व्रत रखते हैं या गुरुवार को जो व्रत रखते हैं उसकी महत्व, उसको किस तरह से पूरा करें, उसके विधि, उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी हमने आपको बताया। तो आप जरूर चेक करें, उसका आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद बस हमको इसको अच्छी तरह से फैला देना है। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको इस तरह से ऊबड़ खाबड़ लग रहा हो तो उस तरह से आप अच्छे से फैला दें। और ये चावल को जब आप फैला दें, देखिए आप, मैं इसमें दिखा रही थी कि एक भी चावल हमारा सफ़ेद नहीं है। अगर आपको उसमें सफ़ेद चावल दिखे तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कलश किस तरह से आपको स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे।
तो आप गंगा जल डाल दें। फिर उसके बाद आपके घर में जो सादा पानी आता है नल का ठंडा पानी, तो वो आप इसमें डालें। तो ध्यान रखना है कि आपका पूरा लोटा भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। फिर इसमें आप बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है क्या चीज़ डालना चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं। तो अगर आपने बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो किस तरीके से रखें, कब उठाएं, कैसे करें, ये सब हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने खड़ी हल्दी की पूरी गांठ ली थी, सुपारी ली है यहाँ पे हमने, और फिर हमने यहाँ पे सिक्का लिया है, तो ये हमको डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको पुष्प जरूर अर्पित करना है। और ध्यान रखें कि आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो विशेषकर आपको गुरुवार के दिन आपको पीले रंग की चीज़ों का ही करना है। तो यहाँ पे हम पुष्प जो है पीले रंग का डाल रहे हैं, और अक्षत भी यहाँ पे हम पीले रंग का ही डाल रहे हैं। जो हमने अष्टदल कमल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था उसी टाइम हमने थोड़ा सा और बना लिया था। फिर यहाँ आप मीठा आपको अवश्य डालना है, तो आप मीठे में चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, और यहाँ पे हमने किशमिश डाला है। तो अब हम इसको स्थापित करेंगे जो हमने अष्टदल कमल बनाया है। तो अगर आप बड़े एरिया में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा एकदम फूल की तरह बन के आएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे देखिए स्थापित कर देते हैं। इस तरीके से स्थापित कर देना है आपको। और जो आपका कलश हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें रक्षा सूत्र बांधे हो। ठीक है, अगर आप रक्षा सूत्र नहीं बांधते तो आप कपड़ा भी पहना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे आम की जो पत्तियां हम लाए हैं, आपको दिखाए थे, जो हमने आपको बताया कि 5 पत्तों वाला आपको इस्तेमाल करना है, तो अब हम वो लगाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 5 पत्तियां हैं। उसके पश्चात आपको करना क्या है, आपको ये जो आम की पत्तियां हैं इसमें से 5 पत्तियां आपको निकाल लेनी है, और उसके बाद ये आपको ये जो कलश है इसमें स्थापित कर देना है। तो इस तरीके से हमने स्थापित कर दिया था। अब उसके बाद ये जो आपको पत्तियां दिख रही हैं इसमें हम चंदन लगाएंगे, पीले रंग का जो चंदन होता है हम वो लगाएंगे। तो वहाँ वो भी हमने आपको दिखाया है। तो ये आपको 5 पत्तियों में अच्छे तरीके से लगा देना है। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आपको लगा देना है। और ये देखिए मैं आपको चंदन भी दिखाऊंगी। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको टीकाकरण कर देना है ये पत्तों में। अब हम चलते हैं भगवान विष्णु की तरफ। तो भगवान विष्णु को जैसा कि हमने स्थापित कर दिया था, आपको पहले ही हमने दिखा दिया था सबसे पहले। अब ये जो हमारे पास आम की पत्तियां बची, अब इससे आप अच्छे से भगवान विष्णु के जो चित्र है, फोटो है, उसके पीछे अच्छे से सजा सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से सजाया था। और बहुत लोग केले का भी यूज़ करते हैं, केले के पत्ते का यूज़ करते हैं, तो वो हमने नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ आम के पत्ते को हमने इस तरह से लगाया। तो ये इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि गुरुवार का व्रत कैसे करें या बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करें, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पत्ते लगा देने के बाद, और जब आप लगा देंगे पत्तों को तो फिर और अब हम यहाँ पे लेंगे वस्त्र। तो वस्त्र यहाँ पे आप पीले और लाल दोनों रंग का ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वस्त्र खुद ही घर में ही बनवाए थे। तो ये हमारे वस्त्र हैं, और आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ये पीले रंग के वस्त्र, ये लाल रंग के वस्त्र थे। तो आप दोनों चढ़ा सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार वाले दिन हमको पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए, लाल वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अब हम पीला वस्त्र जो है भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अर्पित कर दिया था। अब बारी आती है हमारे सबसे पसंदीदा भगवान विष्णु के पुष्प की। तो ये है, हमने यहाँ पे गेंदे का फूल लिया है। तो आप कोई भी पुष्प नहीं, पीले रंग का पुष्प आपको लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम पीले रंग का पुष्प जो है चढ़ा देंगे। और उस दिन जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन आपको पीले रंग का कपड़ा भी पहनना है, और पीले रंग का भगवान विष्णु को भी पहनाना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। पूरा नियम विधि यहाँ पे हमने आपको बताई हुई है, तो आप जरूर चेक करें। और यहाँ पे हमने पीले रंग का पुष्प चढ़ा दिया। अब भगवान को टीका लगाने की बारी आती है, तो हम चंदन लगाएंगे अब भगवान विष्णु को इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे दिया को प्रज्वलित करेंगे, दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो चंदन लिया था वो मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे हमने दिया जला दिया। तो यहाँ पे हमने अर्पित किया भगवान विष्णु को और दिया। और ये जो मैंने दिया यहाँ पे जलाया है, इसमें मैंने पीले रंग का चावल नीचे की तरफ रख दिया है।
अब यहाँ पे धूप आप जलाएंगे तो धूप जला लें। उसके बाद हम यहाँ पे फल अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु का पसंदीदा फल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे आपको पीले रंग का फल अर्पित करना है भगवान विष्णु को। तो यहाँ मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, मैंने आम, केला और किशमिश ये सब फल लिए थे। आप मौसम के हिसाब से कोई भी फल ले सकते हैं। और उसके बाद जो है हम धूप जलाए थे, तो धूप जलाने के बाद आपको तो इस तरह से और जो उस दिन आप चने के हलवा बनाएंगे या चने का कुछ भी बनाएंगे या आप और कुछ भी पीला जो आप खाएंगे वो बनाएंगे, तो भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होती है, ये सब हमने आपको बताई, ये हमने करके भी दिखाया आपको। अगर आपको ये कहीं भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये अब आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हम आरती करेंगे भगवान विष्णु की। तो आरती करने के बाद हमारी पूजा यहाँ संपन्न हो जाएगी। पूजा संपन्न होने के बाद आप शंख को जरूर बजाएं और भगवान को इस तरह से आरती जरूर दें।